अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आप सब अच्छे से सीख रहे होंगे और जो कुछ प्रीवियस क्लासेस में सिखाया गया होगा उन पे प्रैक्टिस भी की होगी। ये एक अलग बात है कि मुझे ग्रुप के अंदर किसी की भी कोई भी असाइनमेंट नज़र नहीं आई। एनीवेज आप लोग अपना खुद ही हामी और नासिर होंगे अगर आप लोग उन चीज़ों को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देंगे तो उसमें फिर हमारा मीन्स मेरा उसमें कोई कसूर नहीं होगा। ओके। कोशिश करना कि जो कुछ सिखाया गया उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो उनके ऊपर और उनको समझने की कोशिश करो। ठीक है। ओके जी, टाइम वेस्ट नहीं करते। आई होप आप सबको मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन क्लियर आ रही होगी। लेट्स स्टार्ट। प्राइस एक्शंस के अंदर हमने कैंडलस्टिक्स की है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को प्लॉट किस तरह करते हैं, प्लॉट करने के लिए हमने दो तरीके उसके चेक किए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जिस रैंडम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाते हैं वो हमने लगाई और फिर हमने एक इंडिकेटर यूज़ किया पैराबोलिक एसआर। उसके थ्रू हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा के चेक की। ठीक है। अच्छा, उसमें एक मज़े की चीज़ मैं आपको दिखाऊं। मैंने अभी देख रहा था इसको। एक सेकंड। ये उस दिन का चार्ट है जिस दिन मैंने क्लास दी थी। आई गेस कि मंडे को मेरे ख्याल से मैंने क्लास दी थी। ठीक है। जो स्टूडेंट्स होंगे मंडे को हमारे साथ, उनको बिल्कुल याद होगा कि ये उस दिन मैंने इस तरह ड्रॉ किया था कि ये एक लेवल बन गया। मतलब लेवल का एक जोन मैंने बना दिया था कि रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है। अब तकरीबन तीन ये H1 का चार्ट है। ठीक है। H1 का चार्ट है। ये आज रैंडम ही मेरे मतलब ओपन हो गया था तो मुझे बड़ी अच्छी एग्जांपल लगी तो मैंने कहा आप लोगों को ये दिखाऊंगा। ठीक है। ये देखें, ये मैंने उस टाइम रैंडम जिस समय मैंने लाइन चार्ट करके मैंने लगाया था ये। ठीक है। वो आपको सारा कुछ पता होगा, दोबारा रिपीट नहीं करना करूंगा। ठीक है। ये देखें, मार्केट ने इस एरिया को या इस लाइन को रिस्पेक्ट कितनी की है। डिड यू सी कि मार्केट ने कितना यहाँ पे आके इसको ब्रेक करने की कोशिश की है। अल्टीमेटली ये ब्रेक होगा जरूर। माय व्यूज है, मेरा ये मतलब तज्जिया है, मेरी ये विश है कि ये ब्रेक होगा जरूर। ठीक है। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि ब्रेक ना हो, ये ब्रेक होगा जरूर। ब्रेक क्यों होगा? वो यूं होगा कि मार्केट ने इसको कई दफा रीटेस्ट कर चुकी है, मार्केट इसको ब्रेक करना चाह रही है बट मार्केट के पास वॉल्यूम नहीं है। माइट भी पॉसिबल है कि वॉल्यूम इसका इस मंथ में ना मिले इसको, या भी यहीं पे डिस्को डांस करती रहे। नेक्स्ट मंथ में जनवरी से स्टार्ट होगा मार्केट के अंदर वॉल्यूम। आप सबको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अगर कोई श्योर शॉट अगर आप लोगों को ट्रेड मिले तो इस मंथ में श्योर शॉट ट्रेडिंग कीजिएगा। अदरवाइज कोई भी हैंकी फैंकी कोई भी मिस मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो तो ट्रेड करें, वरना ट्रेड ना करें। मार्केट के अंदर वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है और जस्ट मार्केट अप एंड डाउन बस इस तरह ही हो रही है। तो सजेशन मेरी यही है कि आप लोग जब वॉल्यूम हो तभी मार्केट के अंदर एंटर करें। ट्रेड का आपको मजा भी आएगा, आप लोग डिस्टर्ब भी नहीं होंगे। ऑलराइट। अच्छा, ये एक सीन था बड़ा आला सा। ठीक है। ये मैंने खुद से मतलब ये जिस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की आपकी इंपॉर्टेंस आपको पता चल गई होगी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जिस अगर हम इस तरह ड्रॉ करते हैं, लाइन चार्ट करने के बाद हम इस तरह इनको प्लॉट करते हैं तो हमें कितना एक बेनिफिट मिल सकता है, वो आपके सामने एक बड़ी क्लियर कट इसकी एग्जांपल है। ठीक हो गया। अच्छा, दो तरीकों से हमने देख लिया था। एक तीसरा तरीका मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा गैन कैलकुलेटर का। मे भी कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा गैन कैलकुलेटर का। मैं आप सबको ज़रा उसका थोड़ा सा और बता देता हूँ। एक और तरीका भी होता है जिस तरह से ना आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बड़े इक्वली लगा लेते हैं। मतलब कुछ कहते हैं ना कि हमें समझ नहीं आ रही कि हम किस तरह करें, हमें नहीं उसका निशानदेही हो रही कि नहीं समझ आ रही किसी भी चीज़ की मार्केट के सॉरी मार्केट के लेवल्स की हमें समझ नहीं आ रही कि मार्केट किस लेवल्स पे घूम रही है, तो कंफ्यूज है ये वो। तो उनके लिए एक ये बड़ा मतलब है तो ओल्ड, मैं ये नहीं कहता ये न्यू टेक्नोलॉजी है कि ये न्यू थ्योरी है कोई गैन कैलकुलेटर की, बट ये है ओल्ड। बट ये कारामद है, किसी हद तक ये काम करता है। ठीक है। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं तो ये भी काम करता है। जस्ट अ सेकेंड। ओके। अच्छा जी, इसके लिए आपने करना क्या है? इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये MT4 ओंडा का आपने वो ले लेना है।
गोल्ड का, गोल्ड का ले लें, किसी का भी ले लें। एग्जाम्पल मैं आपको गोल्ड का ही दे रहा हूँ, ठीक है। गोल्ड का मैंने ये चार्ट ओपन कर लिया इस पे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, ठीक है। ये इसका मंथली का चार्ट है, ठीक है। मंथली का आपने चार्ट ओपन करना है। आपने इस चार्ट के अंदर कुछ भी नहीं देखना। आपने ये करंट इस टाइम चल रही है मार्केट ना, राइट नाउ ये करंट इसके प्राइस ये चल रही है, ठीक है। दैट मीन्स कि ये वाली कैंडल है इसकी राइट नाउ जो चल रही है इस मंथ की, ठीक है। हमने इसकी प्रीवियस मंथ का जो क्लोज प्राइस होगा, प्रीवियस मंथ का, आई रिपीट, प्रीवियस मंथ का जो क्लोज प्राइस होगा वो हमने नोट कर लिया 1774.680, 1774.680, ठीक है। ये हमने नोट कर लिया, ठीक है। मैं एक सेकेंड आपको दिखा भी दूं कि ये, लेकिन ये रुकेगा नहीं। हाँ रुक गया, गुड। दिस वन, ये आ गया इसका क्लोज प्राइस है इसका, ठीक है। इस मंथ का, प्रीवियस मंथ का ये क्लोज प्राइस है। अच्छा, गैन कैलकुलेटर के अंदर ऑलवेज आप क्लोजिंग लेते हैं और कुछ भी नहीं लेते, ना हाई लेते हैं, ना लो लेते हैं, ना कुछ लेते हैं, सिर्फ क्लोजिंग लेते हैं। 1.774.680, ठीक है। ओके, ये आ गया गैंग कैलकुलेटर। ऐसे आपने गूगल के ऊपर जाना है, वहाँ पे जस्ट ये गैंग कैलकुलेटर आप लिखेंगे, ठीक है। जो भी फर्स्ट आएगी देख लीजिएगा, अभी आपको सेटअप नज़र आ जाएगा। जहाँ भी इस तरह का आपको नज़र आया, आप वहाँ पे इस तरह का आपको हो जाएगा। आई थिंक थोड़ा सा ज़रा ये हैवी होता है, ये आ गया। ये ठीक है, ये इस तरह का आपके सामने टेबल आ जाएगा, ठीक है। इस तरह का टेबल आएगा, यहाँ पे आप मार्केट का वही प्राइस लिखेंगे जो हमने वहाँ पे पढ़ा था, 1.1774.680, राइट। ये हमारा क्लोजिंग प्राइस था प्रीवियस मंथ का, ठीक है। इसको हमने कैलकुलेट किया, मार्केट ने हमें ये फिगर्स दे दी है, मार्केट ने हमें ये फिगर्स दे दिए गोल्ड के, ठीक है। अब हमने सिंपली कुछ भी नहीं करना, हमारे पास एक मंथ के लेवल्स इसके आगे, ये रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ से इसको ऐसे कॉपी करें, ओपन करें। अच्छा जी, कहाँ गया? गोल्ड किधर चला गया? ये रहा, ठीक हो गया, ठीक है। इसको मैंने प्लेन चार्ट कर दिया, ठीक है। और जी मैं इसको ले आया, कोई भी टाइम फ्रेम रख लें, डजेंट मैटर, क्योंकि हमें जो इसने वो देने हैं वो इसने हमें देने हैं मंथ के हिसाब से एक इसका होता है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने लगाई, ठीक है। इसको हमने क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टीज में गए, यहाँ पे इसका ये पैरामीटर्स जहाँ पे लिखे हुए हैं ना, यहाँ पे आके आपने उसको पेस्ट कर देना है जो हमने वहां से उठाया था। ये सेम वहीं पे लगेगा जो इसने यहाँ पे हमें ये दिया था 1795.64, ठीक है। ये हमें इसने फिगर दिया था। अच्छा, ये एक रेजिस्टेंस लग गई। अच्छा जी, अब हमने इसकी एक्सपोर्ट भी लगानी है, ठीक है। ओके, हम फिर दोबारा इस तरह करेंगे, लाइन किया, इसको इसकी प्रॉपर्टीज में गए, इधर आके इसको पेस्ट कर दिया, और ये ऑटो खुद ब खुद लग जाए। अभी आप इसका कमाल देखना, अभी आपको मैं इसका कमाल दिखाऊंगा। ये मीन्स आप जिस टाइम फ्रेम में ओपन करेंगे ना, वहीं पे आपको उसका नजर आएगा कि वाकई में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस तरह भी प्लॉट की जा सकती है, बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी हेक्टिक के, कि आपको जस्ट आप प्लॉट करते रहें और ये खुद ब खुद उसको करती रहेगी, ठीक है। जस्ट थोड़ा सा मैं 3 करूंगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा फिर टाइम नहीं लूंगा। नहीं तो फिर वो टाइम सारा इसी में सर्व हो जाएगा, और फिर जो होती है वो रह जाती है बात, ठीक है। ये इस तरह मैं इसको प्लॉट करता जा रहा हूँ, ठीक है। राइट, कोई इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई कुछ हो, तो आप बेशक ग्रुप में क्वेश्चन कर लेना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और आई होप मैं वैसे इतना डिटेल में समझा रहा हूँ, कोई क्वेश्चन या कोई हर्डन होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इन केस आ जाती है तो नो वरीज। इस तरह आप इसको करके इजीली आप इसको प्लॉट कर लें, बल्कि ये लगा ही वहीं पे है, ग्रेट। लें जी, ये हम मैंने अभी फिलहाल 3 लगाए हैं, 3 इनफ होते हैं आई थिंक ना। ये देखें, 3 प्राइस के करीब करीब, जिस समय कल भी आपको पढ़ाया था, प्राइस के करीब, प्राइस के ऊपर, बस 3 इनफ हैं, 2 या 3 जितने भी आपको सूटेबल लगे। अच्छा जी, ये तो हमने लगा लिए, ठीक हो गया। अब हमने इनको बैक टेस्टिंग चेक करनी है, क्या है वाकई में ये टेस्ट क्या जो हमने लगाए हैं, ये हमने फजूल तो नहीं लगाए। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं इसको हाईलाइट करता आ रहा हूँ, चेक करें, ये चेक करें, ठीक है।
और कि यहाँ से ये चेक करें। मतलब ये कि मार्केट इसको भी रिस्पेक्ट करती है। अच्छा वही बात है, मैं आप लोगों को ये देखें, यहाँ पे इसने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, यहाँ पे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया है इसने, यहाँ पे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। ऑलवेज आप इस चीज़ को ये ज़हन में रखिएगा कि हमने अब तक सिर्फ 2 चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है? कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक किस लिए यूज़ होती है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मार्केट के अंदर ना 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल होती है आपका एंट्री पॉइंट, कि आपका एंट्री पॉइंट कहाँ पे है, ठीक है? एंट्री पॉइंट आपका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी एंट्री किधर है, ठीक है? पॉइंट आ गया। और दूसरा होता है एग्ज़िट पॉइंट। ये 2 चीज़ें ही हम जो इतना सारा कुछ ये जो पढ़ेंगे, हम इतना सारा कुछ मगजमारी करेंगे, ये इन 2 चीज़ों को समझने के लिए करेंगे, कि हमें ये 2 चीज़ें अच्छी तरह समझ में आ जाएँ। आप लोगों को इस चीज़ में जो हमने ये पढ़ा है, ये सिर्फ़ हमने एंट्री पॉइंट पढ़ा है सिर्फ़, ठीक है? ये एंट्री पॉइंट है, नॉट अ एग्ज़िट पॉइंट है। ये सिर्फ़ एक एंट्री पॉइंट मेथड होता है या एक स्ट्रैटेजी होती है, ये सिर्फ़ एंट्री पॉइंट होता है। कैंडलस्टिक जस्ट एंट्री पॉइंट होती है, ये आपको एग्ज़िट नहीं देती, ठीक है? एग्ज़िट आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से भी मिल सकता है, ठीक है? जैसा मैंने लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों को बताया था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज़ होते हैं एग्ज़िट पॉइंट के लिए, प्रॉफिट टेकिंग के लिए, ना कि आप इसके ऊपर फर्दर कि इसको इसने ब्रेक कर दिया मार्केट में आप एंटर हो जाओ, नो। नॉर्मली ये जो यूज़ होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एग्ज़िट के लिए यूज़ होते हैं, वो वेज़ होते हैं दूसरे कि जिसके अंदर मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर देती है और दोबारा जिस तरह मैंने अभी देखा था राइट देयर, एक सेकंड, ये देखें यहाँ से मार्केट ऊपर गई, यहाँ से फिर दोबारा नीचे आई, मतलब समथिंग रॉन्ग इज़ देयर, यहाँ से फिर मार्केट ऊपर गई, देन फिर ड्रॉप हो गई, नीचे आ गई, ठीक है? तो इसीलिए इसी तरह मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एज़ अ लाइक अ एक्सिट पॉइंट के तौर पे यूज़ करना है। एंट्री पॉइंट हमने पढ़ लिया, एग्जिट पॉइंट भी हमने पढ़ रहे हैं, ठीक है? इसी तरह ये आगे हम जब इसमें लाइन चार्ट पढ़ेंगे वो भी हमारा एंट्री पॉइंट बनेगा, ठीक है? कैंडलस्टिक पैटर्न जो होंगे सॉरी चार्ट पैटर्न होंगे वो भी तकरीबन एंट्री पॉइंट ही होते हैं, ठीक है? इंडिकेटर्स से हमें थोड़ी-सी हेल्प मिलती है कि हम इसमें एग्ज़िट वगैरह कहाँ से हम कर सकते हैं, इंडिकेटर के अंदर आरएसआई हो गया और भी 1-2 इंडिकेटर हैं जिधर से हमें एग्ज़िट की कन्फर्मेशन मिलती है, ठीक है? अच्छा जी, ये तो सबको अच्छे तरीके से हो गया होगा कि गैन कैलकुलेटर का यूज़ किस तरह करना है और इसको हम इम्प्लीमेंट किस तरह करते हैं अपने चार्ट के ऊपर। ये देखें कितना प्यारा खूबसूरत-सा इसने बना दिया। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज़ मैंने आपको कही थी कि आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम में यूटिलाइज़ कर लें। ये देखें ये देखें इसको, मैं इसको ज़रा ज़ूम इन आउट करता हूँ। ये देखें, फीलिंग्स आ रही हैं कुछ मतलब कुछ ये तो जब आप ये तो अभी गोल्ड है ना, मैंने तो मतलब ज़ाहिर-सा टाइम वो ना करने के लिए इसलिए मैंने इसको यूज़ किया गोल्ड का कि चलो जल्दी से हो जाएगा। आप इसको किसी पे भी करेंगे ना, ये आपको वहाँ पे भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स देगा, ठीक है? ये देख रहे हैं, ये मैं ज़रा इसको और थोड़ा-सा ये इसको डे में करें आप, डे में चेक करें, डे में क्या करता है ये, डे में थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हुआ हुआ है ये। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आपको थोड़े बहुत इसके अंदर हिंट मिल रहे हैं, थोड़े बहुत हिंट मिल रहे हैं डे के अंदर भी, ठीक है। वीक के अंदर हम देखते हैं कि वीक के अंदर क्योंकि डेफ़िनेटली हमने हमने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है इस बिहाफ़ के ऊपर, लेकिन हम ये थिंकिंग नहीं करेंगे कि जी ये जो लगी हुई है रेजिस्टेंस लाइन या जो भी चीज़ लगी हुई है, ये ब्रेकेबल नहीं है। मार्केट कुछ भी ब्रेक कर सकती है और कभी भी ब्रेक कर सकती है, ठीक है? इस पे तो कभी भी बिलीव नहीं करना। बिलीव अगर आपने करना है तो बिलीव आपने कैंडलस्टिक्स के ऊपर करना है, कि कैंडलस्टिक जो हमें मिली है ना, ये हमारा बिलीव है कि अगर हमें एक एंट्री मिल चुकी है ना, तो एंट्री से फिर हमें अपना ट्रेड ऐसा उठाना चाहिए कि मज़ा आए ट्रेड उठाने का ना, ठीक है? तो उसके बाद फिर 1 सेकंड। उसके बाद फ़ीबो होगा, फ़ीबो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को समझाऊँगा, वो भी एग्ज़िट पॉइंट के लिए यूज़ होता है नॉर्मली और ट्रेंड डायरेक्शन के लिए भी यूज़ होता है। मतलब फ़ीबो को मल्टीपल जितना मर्ज़ी यूज़ कर लो, जिस मर्ज़ी सीन में आप फ़ीबो को यूज़ कर लो, उसको आप ईज़िली यूज़ कर सकते हो। फ्रेंडली यूज़ ईज़िली समझाऊँगा, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आएगा, मज़ा आएगा फ़ीबो को समझने का भी। ठीक है? ये देखो किस तरह मतलब इसको भी इधर भी मार्केट में ये वर्क कर रहा है, ठीक है? इसका मेन यही है बेशक अगर मैंने तो M1 का लिया था मतलब मंथली का गैन कैलकुलेटर के अंदर ना मंथली का मैंने क्लोजिंग ली थी, ठीक है? आप बेशक मंथली के ना लें, आप इसके अंदर वीक की ले लें, ठीक है? वीक को ब्रेक करने के लिए यूज़ होगा फिर आपका डेली का, ठीक है? अगर आप
वीक का यहाँ पे वीकली का क्लोजिंग लेंगे कि पिछले वीक के क्या है, तो उसको आप जो एज पर लॉ होता है वो आप फिर इसको डे वन के अंदर प्लॉट करेंगे। ठीक है, अगर आपने वीक का लिया है, मैं पेन लिख के बता देता हूँ। अगर आपने यहाँ पे वीक का ये लिया है, लास्ट वीक अगर आपने क्लोजिंग प्राइस ली है फॉर गैन कैलकुलेटर के लिए, ठीक है, तो फिर आप उसको प्लॉट करेंगे डे वन के अंदर। ठीक है, डे वन के अंदर फिर आप उसको प्लॉट करेंगे, डे वन के अंदर कर लें या चाहे एज फोर के अंदर कर लें। ठीक है, ये दोनों एज फोर से नीचे मत जाइएगा। ठीक है, एज फोर के अंदर या इसके अंदर ये अच्छे आपको रिजल्ट देंगे इन दोनों के अंदर। ठीक है, मैंने तो मंथली किया था, आपको समझाने के लिए किया था कि इस तरह प्लॉट होते हैं और इस तरह ये इनका इम्प्लीमेंट होता है। क्लोजिंग प्राइस लेना है, रिमेंबर क्लोजिंग प्राइस लेना है आपने इसका वीक का या मंथली का। डेली से नीचे आएंगे तो वो अपना खिचड़ी पक जाएगी फिर ना, वो बहुत करीब करीब फिर आपको ना, बहुत करीब करीब आपको एक कैलकुलेटर देने लग जाएगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत करीब करीब, वो फिर मजा नहीं आता। वीकली या मंथली, बाकी कुछ चीजें आप खुद भी एक्सपेरिमेंट किया करें, देखा करें। मैंने जो देखा है उसमें तो ये दोनों मुझे टाइम फ्रेम ज्यादा सूटेबल लगे, इनसे ज़रा थोड़ा सा गैप में मार्केट ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देती है आपको, थोड़ा सा ना इजीली आइडिया हो जाता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या बनने वाली है, कहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि मार्केट एग्जिट ले सकती है, कहाँ से नहीं ले सकती। ठीक है, अब ये देखें जिस तरह ये वाला लेवल इन्होंने ब्रेक किया, हम तो इसको फिलहाल एज्यूम करते हैं कि यही हमारे लिए थोड़ा सा एक लेवल है। बेसिकली ये सारी चीजें जो हम ये पढ़ रहे हैं ना, ये सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं, ये हम अपने लिए एक ग्लासेस तैयार कर रहे हैं जिसकी आई साइट वीक होती है, और उसको डॉक्टर्स रिकमेंड करता है जी अब तो आपके ग्लासेस लग गए, तो वो ग्लासेस का फिर आपका मुआयना करता है, आपको आपके आइस के टेस्ट करता है, आपके आइस के अंदर ग्लासेस फर्दर लगा लगा के चेक करता है कि आपका कौन सा फ्रेम आपके आइस के ऊपर परफेक्ट बैठ रहा है, जिससे आपकी ग्रिप आइस ग्रिप अच्छी बन रही है, आपको व्यू सही आएगा, जिससे आपको हर्डन नहीं होगी ड्राइविंग में, देखने में, पढ़ने में, कुछ भी। तो ये वही चीजें हैं तकरीबन, इनको इस स्टाइल में लिया करें कि वही चीजें हैं कि अगर आप कैंडल स्टिक्स को आप लोगों को आइडिया हो गया होगा, कैंडल स्टिक्स को अगर आप देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि मार्केट अब नीचे जाने वाली है या ऊपर जाने वाली। बारहा मार्केट धोखा दे दे वो एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि मार्केट कितनी ट्रांसपेरेंट नीचे आ रही है या ऊपर जाने वाली है। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही आप इसी तरह इनको थोड़ा सा टेस्टिंग करते रहा करें। बेसिकली ट्रेडर बनना इतना मुश्किल नहीं है जितना कि एनालिसिस्ट बनना मुश्किल है। एनालिसिस्ट का मतलब ये होता है कि वो रिसर्च करता रहता है अपनी चीज़ों को। मैं एट द एंड जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे ना, उसके बाद आपका जो असाइनमेंट्स होगी वो बड़ी टफ असाइनमेंट्स होगी। आपने कोई ना कोई एक स्ट्रेटजी तैयार करनी होगी इन सब को मैच करके, जो इन सब में से चीज़ें आप निकाल सकते हैं, मतलब लाइक एक जूसर मशीन के अंदर ये सारी चीज़ें आप डाल देंगे, उसके बाद कोई एक नई चीज़ आप इसमें से निकाल के इन्वेंट करेंगे, तो आपको अपनी ट्रेडिंग का मज़ा आएगा। आपको पता चलेगा कि हमने जितना टाइम दिया है, उस टाइम देने का हमें क्या बेनिफिट मिला, क्या बेनिफिट नहीं मिला। ठीक है? अच्छा जी, वो एक और क्वेश्चन था एक स्टूडेंट का कि हम ना ट्रेडिंग के अंदर लॉस कर रहे हैं और हमें प्रॉफिट नहीं आ रहा, मैं जहाँ से ट्रेड लेता हूँ वहीं से लॉस में चले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइम मार्केट बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड और अपसेट देने वाली हुई भी है। मार्केट मार्केट बहुत ज़्यादा अपसेट दे रही है इस टाइम ना, मतलब जो भी कुछ प्रिडिक्शंस होती हैं उसके बिल्कुल बरक्स मार्केट मूव कर रही है ड्यू टू कुछ तो कोविड की वजह से भी हो रहा है। कोविड ना कहें तो दिसंबर है, दिसंबर के अंदर के गोरों का वो होता है, क्रिसमस फिर न्यू ईयर्स होता है, तो इसीलिए ये पूरा जो मंथ होता है ना, इसमें मोस्ट नॉर्मली जो होते हैं ना सारे बिजी होते हैं तैयारियों में इधर उधर, क्योंकि लॉकडाउन अब मैं सुनने में आ रहा है मे बी लग जाए हर तरफ ना, तो इसलिए मार्केट के अंदर भी फिलहाल वॉल्यूम नहीं है। इंस्टीट्यूशनल वगैरह सारे इस टाइम सिर्फ ना अपनी इन्वेस्टमेंट को कलेक्ट करने के लिए बैठे हुए। ठीक है, अभी फिलहाल मार्केट से अगर हो सके तो वाइट करें। ठीक है, एंजॉय करें अपना, खेलें कूदें, अपनी लर्निंग करें, अपने आप को और डेमो पे प्रैक्टिस करें। ठीक है, अपने आप को और ज़्यादा शार्प करें, रेडी करें। जनवरी से कोशिश करें ट्रेडिंग स्टार्ट करें, नहीं तो अगर आपको कोई श्योर शॉट 1000% अगर कोई आपको एंट्री मिलती है तो उससे आप ट्रेड कर लें। ठीक है, ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम यूज़ ना करें। ठीक है, अभी फ़िलहाल वेट करें। ये आपके साथ नहीं, तकरीबन सबके साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है, कि मार्केट के जहाँ पे भी एंट्री लेते हैं वहीं से मार्केट रिवर्स कर जाती है और मार्केट आपको प्रॉफिट नहीं देती, लॉस में कर देती है। वो यही वजह, मेन वजह ही यही है कि जितनी मर्जी स्टडी कर लें लेकिन मार्केट अपसेट देने से बाज नहीं आ रही, क्योंकि
इस टाइम मार्केट को खुद पता नहीं चल रहा कि मार्केट ने करना क्या है। मैं स्पेशली गोल्ड की बात करूँ तो गोल्ड को खुद नहीं पता चल रहा कि उसने करना क्या है। इसने आना सेल में है, लेकिन ये फिर ऊपर भाग जाता है, ऊपर भागते हैं, फिर इसकी वो पकड़ लेते हैं, फिर नीचे आ जाता है। तो उसी वजह से ज़ाहिर-सी बात है गोल्ड एक मेजर प्लेयर है क्योंकि उसके साथ यूएस डॉलर मैच हुआ हुआ है। यूएस डॉलर एक स्ट्रॉन्ग करेंसी है, उसके साथ सारी करेंसीज़ डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो इसी वजह से जब तक इसके अंदर वॉल्यूम नहीं आएगा तब तक मज़ा नहीं आएगा मार्केट के अंदर। अच्छा चलें फिर भी एक और सजेशन है जो कि मैं हर पहले भी देता आया हूँ, जो मेरे और स्टूडेंट्स हैं, उनको शायद पता हो, जो न्यू हैं आज उनके साथ भी शेयर करता हूँ। आप लोग अपना जो ये मंथ जो गुज़र रहा है कुछ अपनी डेमो पे प्रैक्टिस करें और कुछ इसको खेलें। जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ ये चेस एक गेम है, मोबाइल पे भी डाउनलोड हो सकती है, लैपटॉप, कंप्यूटर कहीं भी आप इसको डाउनलोड करके इसको खेलें। इसको खेलने से आपको खुद आइडिया हो जाएगा, मेरा मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने पहले बताया भी था कि इसको खेलने से आपका ब्रेन इतना क शार्प होगा, इतना क अच्छा हो जाएगा कि आपको मार्केट की काफ़ी चीज़ें पता चल जाएँगी। जस्ट लाइक अ नॉट अ गेम, ये एक यूँ समझ लो कि साइकोलॉजी की आपकी जो मज़बूती होगी ना वो इस गेम से होगी। साइकोलॉजी की जो आपकी मज़बूती आनी है, उस गेम से आनी है। अगर तो मैं गलत नहीं हूँ, तो आप लोग इसको तकरीबन हफ़्ता 2 हफ़्ता इस पे ज़रा खेलें। बेशक हार जाएँ, मैं ये नहीं कहता कि कंप्यूटर से कोई जीत सकता है, लेकिन जीत नहीं सकता, लोग कुछ हैं जो जीत भी जाते हैं। पहले मैं जीत जाता था, लेकिन टू बी ऑनेस्ट अब मैं नहीं जीत पाता इससे, पता नहीं क्या मुझे। बहरहाल आप लोगों को तो रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इससे खेलें और कोशिश करें इससे जीतने की। और उसके बाद जब आप इसमें आएँगे ट्रेडिंग के अंदर, तो आपका ट्रेडिंग को देखने का स्टाइल ही एक अजीब हुआ होगा, ठीक है? होता ये है कि ये एक जो फॉरेक्स ट्रेडिंग जस्ट एक बाय और सेल नहीं है, ठीक है? इसके पीछे बहुत मतलब सुपरसोनिक मैं आपको क्या बताऊँ इसके रिवॉर्ड्स और इतने क्योंकि ये ना मतलब हम जैसे अगर ब्रिलियंट जिनको हम कहते हैं ना ज़हीन से ज़हीन लोग भी अगर हम जमा करें ना 100 एक तब भी जाके उनके एक रोबोट्स के मुकाबला नहीं कर सकता, ठीक है? इतने जीनियस इन्होंने चीज़ें उसके अंदर ऐड की हुई होती हैं, आपको ट्रैप हो रहा होता है, सारा कुछ हो रहा होता है। तो आपको भी एटलीस्ट उतना का क्लेवर बनना पड़ता है इसके लिए तब जाके आपको इसमें कुछ फ़ायदा हो सकता है। अदरवाइज़ अगर आप क्लेवर नहीं होंगे, आपको चीज़ की बस आपको ये होगी जल्दी से ट्रेड में एंटर हो जाएँ, तो ये गलत है। थोड़ा-सा वो एक सेइंग है ना वॉरेन बफेट की कि सब्र वालों का बेसब्रों का पैसा सब्र वाले ले जाते हैं। बड़ी अच्छी सेइंग है कि बेसब्रों का पैसा सब्र वाले ले जाते हैं। तो इसके अंदर सब्र है और जब आप ये चेस खेलते हैं तो इसके अंदर आपको चालों का पता चल जाता है कि चाल अब आगे चलने वाली क्या है, ठीक है? अब क्या होने वाला आगे, क्या नहीं होने वाला। और फॉरेक्स को अगर देखें तो ये दोनों चीज़ें आपस में एक किस्म की मैचिंग रखती हैं कि उसके अंदर भी हमें प्रेडिक्ट करना पड़ता है कि मार्केट आगे क्या करने वाली है और क्या नहीं करने वाली। आगे हमें थोड़ा-सा उसकी प्रेडिक्शन को जानना पड़ता है, ठीक है? तो इसीलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग वो जो एक स्टूडेंट थे जिन्होंने क्वेश्चन किया था, उनको भी मैंने यही आंसर देना चाहूँगा कि कभी भी ट्रेड लेते हुए जल्दबाज़ी मत करें। सोच समझ के अपने आप से क्वेश्चन आंसर करें, इतना क टाइम अपने आप को ज़रूर दें, ट्रेड लेते हुए कि अपने आप से आप क्वेश्चन आंसर कर लें कि मैं ये जो ट्रेड ले रहा हूँ, आया ये मैं सही ले रहा हूँ, गलत ले रहा हूँ या कैसे, ठीक है? लेकिन फिर भी इसको ज़रूर आप वो करें, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। आप जब ये 1 वीक आप करेंगे ना चेस खेलेंगे, आपका दिमाग खुल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में फॉरेक्स में हम गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं, ठीक है? और गलती हमेशा आपकी ही होती है, मार्केट की कोई गलती नहीं होती, आपकी अपनी गलती होती है। आप कहीं न कहीं लालच कर जाते हैं, कहीं न कहीं आप कोई चीज़ में स्किप कर जाते हैं, आपके माइंड से स्किप हो जाती है। ये ऑल टुगेदर चीज़ें आपकी इस गेम के अंदर क्लियर हो जाएँगी। ठीक है, आप लोग इसको ईज़िली एक ऐज़ अ फन के तौर पे अगर आप इसको खेलेंगे तब भी ठीक है, मैच्योरिटी के तौर पे खेलेंगे तब भी ठीक है? लेकिन आपको इससे लर्निंग आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ठीक है? ओके, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा उसके ऊपर थोड़ा-सा टाइम दिया आप लोगों को। अच्छा उस दिन हम थोड़ा-सा डिस्कस कर रहे थे कि करेंसीज़ पेयर्स का कौन से ज़्यादा अच्छे करेंसी पेयर्स हैं, तो उस दिन वो सर मोहसिन साहब ने भी थोड़ी करेक्शन करवाई थी, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा करेंसीज़ के ऊपर कोई भी इतना सच्चा सा एक्सपीरियंस नहीं है।
मैं गोल्ड के अलावा कहीं इधर-उधर नहीं ट्रेड करता, गोल्ड पे ही करता हूँ। तो जितना मेरा एनालिसिस था उसके हिसाब से मैंने आपको उस दिन गाइड कर दिया था, लेकिन उसके अंदर थोड़ी-सी एक एडिशन हुई थी। पौंड यूएसडी हमने ऐड नहीं किया था, पौंड यूएसडी भी आप उसके अंदर ऐड कर लें, यूरो यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई, एयूडी यूएसडी या यूएसडी कैड, ये 5 पेयर्स हैं। इन 5 पेयर्स के अंदर कोशिश करें आप लोग, ट्रेड आपको मिले तो आप लें, अदरवाइज़ और कोई करेंसी पेयर अगर आपको मिलता है तो वो क्रॉस करेंसी पेयर्स हो जाते हैं। क्रॉस करेंसी पेयर्स का नुकसान ये होता है, अगर आप उसके अंदर ट्रेड लेते हैं तो आपकी ट्रेड फंस भी जाती है। वो करेंसी पेयर्स ऐसे होते हैं कि एक तो उनका मूव बड़ा कम होता है, उनके तो वॉल्यूम बड़ा कम होता है, वोलेटिलिटी बहुत कम होती है और मार्केट जहाँ से निकल जाती है फिर वो वापसी आना, एज पर जिस सर मोहसिन साहब ने कहा था कि वो वापसी आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्रॉस करेंसी पेयर के उसमें झंझट में मत पड़िएगा कि वो क्या होते हैं क्या नहीं होते। जस्ट फिलहाल आप लोगों को फिल फोर्स इन करेंसी पेयर्स का एनालिसिस करें, जिसको जितना जितना नॉलेज है ये सारी चीज़ें इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें और इनके अंदर ट्रेडें निकालना शुरू करें। और इन्हीं पेयर्स के अंदर आप लाइव अगर आप करते हैं तो इन्हीं पेयर्स के अंदर आप ट्रेड करें, आपको अच्छा बेनिफिट भी मिलेगा और आपको अच्छा इसके अंदर नॉलेज भी गेन होगा कि मार्केट के अंदर क्या कुछ कितना एक वो भी अच्छा पेयर है लेकिन वो बहुत स्लो पेयर है। यूएस शेफ की मैसेज आया कि वो भी अच्छा पेयर है, लेकिन स्लो पेयर है, वो फँस जाता है, कहीं रुक जाता है ना तो बड़ी मुश्किल से निकलता है, उसको निकालने के लिए फिर न्यूज़ आएगी तो वो निकलता है, अदरवाइज़ वो निकलता नहीं है, जो मैंने के देखा है। बाकी आप लोगों का अपना करेंसीज़ के ऊपर अपना एक्सपीरियंस है। मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने आपको शेयर कर दिया। अगर आपको सूटेबल लगता है तो फिर आप उसके अंदर ट्रेड करें, अदरवाइज़ ये करेंसीज़ पेयर ओवरऑल बहुत बेस्ट करेंसीज़ हैं, ठीक है? ये कई काफ़ी जगहों से मैंने मतलब इसको वेरीफ़ाई किया, तब जाके मैंने इसके इनके वॉल्यूम्स चेक किए हैं और इनकी लिक्विडिटी चेक की है। ये अच्छे पेयर्स हैं, आपको इसमें अगर आपकी ट्रेड भी फँस भी जाती है ना, तो अल्टीमेटली आपकी ट्रेड इसके अंदर से निकल आएगी, ठीक है? अच्छा जी, मैंने अब आप लोगों को वो गैन कैलकुलेटर का भी समझा दिया और ये भी समझा दिया सारा का अच्छा, गोल्ड का मैं बताता हूँ। गोल्ड का चलो मैं वैसे बता देता हूँ आप लोगों को, गोल्ड फिलहाल है सेल के अंदर। गोल्ड इन फ्यूचर आप इसको 1660 ब्रेक करता देखेंगे, आई ट्रू होप। बाय में तो ये मुश्किल है, बाय में अगर जाएगा भी तो थोड़ा बहुत ऊपर ही, बस ये ऐसे थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है। 10, 15, 16 ये मार सकता है, इसकी कोई वो नहीं है। गोल्ड अगर 1835 ब्रेक करता है तो दैट मीन्स गोल्ड फिर फुल टाइम बुलिश हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो प्रेडिक्शंस के हिसाब से है फिर ये 2065 पे ब्रेक करेगा अपना, जो इसका प्रीवियस ईयर का जो हाई है ना, उसको भी ब्रेक करके फिर ये अगर नीचे आएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कोई सीन नज़र नहीं आ रहा। अभी फ़िलहाल ये 1680 के नेड़े-तेड़े या फिर 1722 ये एरियाज़ इसके थोड़े से स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है? अगर इसने 1772 ब्रेक कर दिया नीचे की साइड पे आज इसने, लेकिन अब असल में बात पता है क्या होती है? ब्रेक करना वो नहीं करता, इसका स्टे करना वहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गोल्ड का यहाँ पे स्टे कर रहा है ना कि तकरीबन 2 घंटे या 4 घंटे एटलीस्ट इसको यहाँ पे स्टे करना चाहिए। गोल्ड को 7 50 ये आ गया कहाँ है 7 सॉरी, हाँ, ये 1772 गोल्ड को 1772 से नीचे गोल्ड को तकरीबन 4 घंटे रहना चाहिए। अगर तो ये रह गया तो उसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो 1722 होगा। अगर ये यहाँ से दोबारा ऊपर निकल आया, ठीक है? तो फिर ये मेबी हो सकता है कल, परसों, नेक्स्ट वीक में आके फिर दोबारा नीचे जाए। बट अभी राइट नाउ ये फिलहाल सेल के अंदर ही है और बाय के इसके अंदर ट्रेड मत लीजिएगा, अगर कोई भी गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो गोल्ड के अंदर को बाय बिल्कुल ना करिए। यूएसडी के आगे लिखेंगे ये रीज़न, अच्छा उसकी रीज़न ये है कि एक और रिलेशंस होती हैं इनके, जो क्वेश्चन किया है कि जी ये जो लिखा हुआ यूज़ फॉर गोल्ड ये कोरिलेशंस होते हैं, ठीक है? इसको ना वाइस वर्सा देखा जाता है, अगर यूएसडी जेपीवाई ऊपर जा रहा है तो गोल्ड नीचे आएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यूएसडी जेपीवाई अगर ऊपर जा रहा होगा तो गोल्ड नीचे आ रहा होगा, ये इसका वाइस वर्सा चल रहा होता है। थोड़ा-सा ये इसको इस सेंस में इससे थोड़ा-सा इससे ना हिंट लेते हैं हम ना, ये देखें, ये अब नीचे आ रहा है, ये देखें ये स्लाइड में ऊपर आया, तो गोल्ड नीचे आ गया था, ठीक है? ये H4 है, अच्छा इसको भी H4 करते हैं, इधर क्लियर ये नीचे आया, यहाँ से ये इधर से ऊपर गया, ठीक है? अच्छा यूएसडी जेपीवाई इसलिए इसको अज़्यूम करते हैं, नॉट इसको आप ये ना समझिएगा
100% ये इस तरह वर्क होता है, 100% नहीं होता। ये समटाइम्स मैच करता भी है, मतलब यूँ समझ लें कि 70% इस तरह एक दूसरे के उल्टा चलता है। अगर गोल्ड ऊपर जाएगा तो यूएसडी जेपीवाई नीचे आएगा, ठीक है? ये इस तरह वर्क करता है। अच्छा जी, अच्छा और मैंने बताया था एयूडी यूएसडी ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर गोल्ड की सबसे ज़्यादा माइनिंग वो लगा लें माइनिंग है, तो इसलिए ऑस्ट्रेलियन अगर ये एयूडी यूएसडी नीचे आ रहा होता है तो हम उसको कंसीडर करते हैं कि गोल्ड ऊपर जा रहा होता है, ठीक है? ये इस तरह आपस में कोरिलेशन होता है इन दोनों करेंसीज का गोल्ड के साथ ना, ठीक है? इसको थोड़ा सा हम अज्यूम करते हैं, हल्का सा इधर से हिंट लेते हैं। और दूसरा जो होता है वो यूएसडी जेपीवाई एक रिस्क ऑफ और रिस्क ऑन के लिए भी यूज होता है। ये रिस्क ऑफ और रिस्क ऑन ये मैं फिर आप लोगों को फिर बताऊंगा, थोड़ा बहुत आपको भी बता देता हूँ। रिस्क ऑफ वो होता है कि अब मार्केट के अंदर से इन्वेस्टर निकल गया गोल्ड के अंदर से, अब रिस्क ऑफ चल रहा है, ठीक है? रिस्क ऑन ये होता है कि गोल्ड के अंदर इन्वेस्टर आ गया, सेफ हेवन है क्योंकि ये, तो अब इसके अंदर इन्वेस्टर आ गया, अब गोल्ड ने बाय में जाना है तो रिस्क ऑन हो गया। ये एक और टर्म्स है उसके अंदर, इसको देखा जाता है इस करेंसी पेयर को, यूएसडी जेपीवाई को और यूएसडी शेफ को। ये दो करेंसी पेयर्स हैं जिसको हम रिस्क ऑफ और रिस्क ऑन डिसाइड करते हैं कि अब चल क्या रहा है, कि इसको सिर्फ गोल्ड को पकड़ने के लिए कि गोल्ड का अब आगे की मूव क्या हो सकती है अगर इन करेंसी पेयर्स की मूवमेंट थोड़ी सी डिफरेंट होगी तो, ठीक है? क्या मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन के सर बड़े टाइम फ्रेम पे आप और रेस्ट लगा के छोटे टाइम फ्रेम पे किस तरह देखते हैं? आप प्लीज उस माइक पे आ जाएं, माइक ऑन करें, माइक पे आ जाएं जल्दी से। माइक पे आके क्वेश्चन करें फिर मैं आपको क्लियर करता हूँ। टाइम से 3 मिनट रह गए हैं, जल्दी से आ जाए माइक पे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, ये पूछ रहा था कि बड़े टाइम फ्रेम पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन लगा के छोटे टाइम फ्रेम पे किस तरह चेक करते हैं। सो इजी, आप अगर बड़े टाइम फ्रेम पर अगर आप इसके ऊपर लगाते हैं किसी भी उसके थ्रू मेथड के थ्रू आप अगर लगाते हैं इसमें, तो उसको मैं आपको बता देता हूँ किस तरह आप उसको करते हैं। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जो नॉर्मली मेरा स्टाइल है वो यही होता है कि मैं इसको सेकेंड, मैं इसके जो प्राइस के करीब करीब जो एरियाज होते हैं मैं जस्ट उनको करता हूँ, दो लगा लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद H4 के अंदर आके H4 के अंदर देख लेता हूँ मेरी वो जो मैंने लगाई है वो ठीक ठाक है। जिस टाइम मेरी ये मुझे बिल्कुल, और सॉरी, ये मुझे डे वन की मेरी मैंने लगाई थी स्पॉट, ये मुझे बिल्कुल ठीक लगी है। अच्छा जी, ये थोड़ी सी मुझे थोड़ी सी गड़बड़ सी लग रही है डे वन की, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लिया। अच्छा, H4 के अंदर मुझे और एक और पोजीशन नज़र आ रही है ये वाली, ठीक है? मैं यहाँ पे प्लॉट कर लूंगा, ठीक है? और एक मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ये वाली नज़र आ रही है, मैं इधर प्लॉट कर लूंगा एक, ठीक है? इस तरह आगे टाइम फ्रेम्स के अंदर आके मैं इसको सेटिंग कर दूंगा। अब इससे होगा इस ये चीज होगी कि मेरे पास ए डे वन से लेके H1 तक की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मेरे पास मौजूद होंगी, ठीक है? अब मैं इसको इस तरह जूम इन करके मार्केट को अच्छी तरह वॉच कर सकता हूँ कि अगर मार्केट नीचे सेलिंग पे चली जाती है तो मेरे पास सेलिंग के 3-4 टाइम फ्रेम के सपोर्ट होंगे, ठीक है? मैंने H4 के भी देखे हुए थे, डे वन के भी देखे हुए थे। मीन्स ये काफी स्ट्रांग होती हैं, यहाँ से मार्केट रिवर्स लेने के बड़े चांसेस होते हैं, ठीक है? ये इसको इस तरह आप लोग प्लॉट कर लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन है या मैं टाइम अप होने वाला है? अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें, अगर नहीं है तो फिर टाइम अप होने वाला सर अगर H4 पे हम लोग अपलोड करते हैं तो है। ये सॉरी 50 मिनट और हाफ आवर में भी इसको देख सकते हैं, उसमें रिजल्ट हाँ तो हाँ, इसमें बिल्कुल चेंज बिल्कुल होता है। बिल्कुल बिल्कुल आप देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं आप। ये तो आपकी अपनी आई स्क्रिप्ट के ऊपर है ना, आपने किस तरह चार्ट को देखना चाह रहे हो आप, ठीक है ना? अगर अगर फर्ज करें वो आप 50 में नहीं बैठ रही तो उसको एडजस्ट कर सकते हैं उसमें। हाँ, थोड़ा बहुत एडजस्ट करें, बिल्कुल करें, क्यों नहीं होगी वो, उसको सेटिंग मुश्किल होगी, उसको करना पड़ेगा M15 में एडजस्ट। ठीक हो गया। ठीक हो गया। आई जी होप आप ठीक हो लोगों को सब कुछ क्लियर अच्छे से आ गया होगा, ठीक है? इस पे प्रैक्टिस करें, ठीक है? इसके ऊपर डेमो ट्रेडिंग लें आंखें बंद करके,
और एग्जिट पॉइंट के जो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, क्योंकि मैंने कैंडलस्टिक पढ़ाए थे, एंट्री पॉइंट है, ये एग्जिट पॉइंट आ गया आपके पास। ठीक है, 2 चीज़ें ही इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको ज़रा अच्छी तरह से आप समझ जाएँगे तो आप लोगों को फ़ायदा होगा। ठीक है, टाइम इज़ अप, इंशाल्लाह ज़िंदगी बख़ैर, फिर क्लास में मिलेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।